Okay, so now we will discuss the dicot stem, or we will have a look at the dicot stem. Dicot stem morphologically हमने पढ़ लिया कि dicots क्या होते हैं. Okay, if I talk about the anatomy of the dicot stem, so they are very much differentiated from the monocot stem. There are many differences. The very first is the presence of hair that we have discussed in the previous lecture also. Monocot stem में epidermis पे, अब ये भी stem है, cylindrical stem होते हैं. Similar thing, this is TS, this is LS. This is TS view, transverse section view. It is longitudinal section view. Okay, तो ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर पहले बात करें तो सबसे पहले जब भी आएंगे तो एपिडर्मल टिश्यू में, इसमें एपिडर्मिस तो है ही, प्लस उसके साथ रूट हेयर्स और प्रेजेंट है, इनको एपिडर्मल हेयर्स बोलते हैं. सो दैट इज नॉट एज मच स्मूथ एज कंपेयर टू द मोनोकॉट स्टेम. ठीक है, थोड़ा सा रफ होता है, फ्रिक्शन होता है इसमें एज कंपेयर टू द डायकॉट स्टेम. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. अब आप मूव करेंगे, अब डायकॉट प्लांट्स में भी बहुत सारी वेरिएशन होती है, प्लांट टू प्लांट, फैमिली टू फैमिली, ओके, जीनस टू जीनस, देयर आर मेनी वेरिएशंस. तो कुछ में हो सकता है हाइपोडर्मिस हो, कुछ में हो सकता है हाइपोडर्मिस नहीं हो. ठीक है, दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेलियांथस एनस, सनफ्लावर का ये स्टेम है. ठीक है, तो उसमें हाइपोडर्मिस होती है एपिडर्मिस के बाद. दिस ब्लैक पोर्शन इन द टीएस वी डज नॉट शो द सेल्स, इन द एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हम सेल्स दिखाते हैं. ओके, सो देयर इज अ हाइपोडर्मिस फर्स्ट, पहले इसमें हाइपोडर्मिस है बिफोर द कॉर्टेक्स. आफ्टर द हाइपोडर्मिस द कॉर्टेक्स इज देयर. कॉर्टेक्स में इसमें आपका कॉलेनकाइमा है और पेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं है. ठीक है, खुद हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो जस्ट लेयर है, द हाइपोडर्मिस इटसेल्फ मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा. एंड इन द कॉर्टेक्स आल्सो देयर इज क्लोरेनकाइमा, सॉरी दिस इज क्लोरेनकाइमा एंड दिस इज पेरेनकाइमा. बोथ ऑफ देम, द क्लोरेन एज वेल एज द पेरेन, बोथ आर टाइप ऑफ पेरेनकाइमा. पेरेनकाइमा जब फोटोसिंथेटिक हो जाती हैं तो उनको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं स्टेम में, बट दे डज नॉट अकाउंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, बट दैट इज नॉट एक्टिव. इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस में, ये ध्यान रखिएगा आप. ये केवल कॉन्स्टिट्यूट है कॉर्टेक्स का. कॉर्टेक्स के अंदर बहुत वेरिएशन होती है, कभी भी फिक्स नहीं है कि सर कॉर्टेक्स इज ऑलवेज मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा. दे मे बी मेड अप ऑफ ऑल थ्री, दे मे बी मेड अप ऑफ एनी टू और इवन एनी वन. रूट के अंदर पूरा ही कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का बना होता है. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है, फिर ये बीच में सारा मेजर पार्ट. ओके, दिस लाइट वायलेट कलर पोर्शन इज शोन एज कॉर्टेक्स. ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद दिस लेयर इज द एंडोडर्मिस. सी इट इज अ स्टेम. एंडोडर्मिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट्स, नॉट द स्टेम. बट इस प्लांट में पर्टिकुलरली हेलियांथस एनस में एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है. तो एंडोडर्मिस भी किसका पार्ट होती है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का. जरूरी नहीं सभी डायकॉट्स प्लांट में हो, बट हेलियांथस एनस में प्रेजेंट है. आफ्टर द एंडोडर्मिस दिस लेयर, दिस इज द पेरिसाइकल. ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद ये मल्टी लेयर्ड है, मल्टी सेलुलर है, केवल सिंगल लेयर नहीं है. दिस इज पेरिसाइकल. पेरिसाइकल बनी हुई है स्क्लेरेनकाइमा की. ये क्या करती है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो ये सभी चीजें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, दीज आर फॉर्मिंग द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. उसके बाद देखिए पेरिसाइकल के बाद है जस्ट वेस्कुलर बंडल्स. तो यहाँ वेस्कुलर बंडल में तीन चीजें हैं, फ्लोएम, जाइलम और उनके बीच में कैम्बियम. तो ये ओपन वेस्कुलर बंडल है. ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस और आ गया क्या कि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं था, डायाकॉट में कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम. और कैम्बियम कैसा टिश्यू है? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है. इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करता है. ठीक है, तो यहाँ बीच में है कैम्बियम. तो सबसे पहले ऊपर ये छोटी सेल्स हमने दिखाई है फ्लोएम. इसमें भी नीचे की तरफ प्रोटोफ्लोएम होता है, ऊपर की तरफ मेटाफ्लोएम, यानी इसमें भी एंडार्क जाइलम होता है. ठीक है, सिमिलरली देन दिस येलो कलर सेल्स आर कैम्बियम. यहाँ पे भी देखिए, आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ, चलिए इसमें जूम हो नहीं रहा. आप यहाँ पे लुक एट देयर दिस पोर्शन, दिस येलो कलर स्ट्रिप इज द कैम्बियम. ओके, ऊपर ये जो आपका ग्रीन कलर पोर्शन दिखाया हुआ है, ये फ्लोएम दिखाया हुआ है. हर एक वेस्कुलर बंडल, दिस इज वन वेस्कुलर बंडल, दिस इज अनदर, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, थर्ड. अप्रोक्सीमेटली कितने वेस्कुलर बंडल है? 5, 5, 10, 13 to 14 वेस्कुलर बंडल्स हैं केवल. ठीक है, जबकि मोनोकॉट के अंदर मोर देन 30 थे, क्योंकि पूरे ही कॉर्टेक्स के अंदर वो स्कैटर्ड थे. यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स अरेंज हैं रिंग में. यू कैन क्लियरली सी, एक रिंग के अंदर अरेंज है इस तरह से.
ये पेरिसाइकिल है ऊपर, उसके बाद एक वेस्कुलर बंडल यहाँ यहाँ, इसको बोला जाता है पेरिफेरल अरेंजमेंट, कि भाई रेडियली पेरिफेरी के ऊपर अरेंज है, ठीक है, ना कि सब कहीं स्कैटर्ड है मोनोकॉट की तरह। तो इस अरेंजमेंट की वजह से ही, क्योंकि ये इस तरह से अरेंज है, तो क्या सेंटर में पिथ है? यस सर। इसीलिए वेल डिफरेंशिएटेड पिथ होता है बेटा, जबकि मोनोकॉट में इस तरह से पूरे ही स्टेम में डिफरेंशिएटेड थे, तो वहां पे कोई पिथ नहीं था, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है। हेयर्स एक मेजर डिफरेंस है। कैम्बियम एक मेजर डिफरेंस है। तो कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बीच में प्रेजेंट है। जाइलम देखिए अंदर की तरफ छोटा जाइलम है, यहाँ से बाहर की तरफ बनते हुए जा रहा है जाइलम। दिस इज मेटाजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम। तो इसमें भी कौन सी अरेंजमेंट है, अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है तो एंडार्क जाइलम, ठीक है। देन आफ्टर द वेस्कुलर बंडल्स देयर इज द पिथ। सो यहाँ पे देखिए ये पिथ की सेल्स है, पिथ इज पैरेन्काइमेटस। पिथ इज नॉट द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, पिथ इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो लीनियर अरेंजमेंट नहीं है कि एपिडर्मिस के बाद जितना भी बचा वो ग्राउंड, ग्राउंड के बाद जितना भी बचा वो वेस्कुलर। नो, आफ्टर द ग्राउंड, यहाँ पे पेरिसाइकिल के बाद वेस्कुलर शुरू हो गया तो फिर से ग्राउंड आ गया, क्योंकि मेन या कोर जो पार्ट होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। पिथ इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। These are the vascular bundles arranged in the periphery or arranged in a ring manner. So clear है diacot stem. If we take a pizza slice of this like this, okay, up to pith, तो हम देख सकते हैं क्लियरली सबसे पहले एपिडर्मिस पे हेयर्स दिखाए हुए हैं। हेयर्स भी मल्टी सेलुलर हैं, एक हेयर के अंदर भी देखिए बहुत सारी सेल्स हैं। हेयर इज आल्सो ए टिश्यू बिकॉज इट इज हैविंग सो मेनी सेल्स। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमेटस, then this is cortex. cortex में दो तरह की पेरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा एंड सिंपल पेरेन्काइमा। then endodermis, then pericycle, then phloem, then cambium, then xylem, then pith। तो सिमिलरली वही चीजें दिखाई हैं। एक पिज्जा स्लाइस में दो वेस्कुलर बंडल थे तो दो दिखा दिया, आप एक भी दिखा सकते हैं चाहे केवल एक ही वेस्कुलर बंडल। सो क्लियर है ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द डायकॉट एज वेल एज द मोनोकॉट स्टेम। कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? मोनोकॉट स्टेम में हेयर्स नहीं होते, जबकि डायकॉट स्टेम में हेयर्स होते हैं। और कोई डिफरेंस? प्रेजेंट होते हैं। एनी अदर डिफरेंस? इसमें सिंगल टैप रूट प्रेजेंट होती है मोनोकॉट में। वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है बेटा। अब वो मैंने केवल आपको इसलिए बताए थे ताकि यू कैन क्लियरली सी दैट व्हिच प्लांट इज मोनोकॉट और व्हिच इज डायकॉट। हम एनाटॉमिकल डिफरेंस बता रहे हैं, यानी अब आपको ये बताना है, आपको एनाटोमिकली दो स्लाइड दे दी जाए प्रेजेंट होती है, तो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बताएंगे। केवल पिथ प्रेजेंट होती है मोनो डायकॉट में, जबकि मोनोकॉट और कैम्बियम एब्सेंट होता है मोनोकॉट के अंदर और डाइकॉट के अंदर। इसमें वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं मोनोकॉट में, स्कैटर्ड होते हैं, ज्यादा होते हैं मोनोकॉट में। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। यस, यहाँ पे क्योंकि कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। या पहले हम लिखेंगे कि वेस्कुलर बंडल जो है वो रेडियली हैं, पेरिफेरी पे अरेंज है और लेस है नंबर में। ओके, so vascular bundles are scattered more, here they are radially arranged and less. If we have write the pith, yes we have written the pith, and most common it is the secondary growth is absent, whereas the secondary growth is present in dicots. So clear hai bete? Yes sir. This is structure of monocot as well as the dicot stem. This was very important to study. Maybe they won't ask the direct structure of the dicot stem. हो सकता है डायरेक्ट नहीं पूछें कि draw a dicot stem anatomy, but that would be helpful in understanding a secondary growth structure. हो सकता है आपको कहते हैं कि हेलियांथस एनस में secondary growth का diagram draw कीजिए. So if you are not aware with the monocot stem, so then or dicot stem, then you will not be able to understand the secondary growth.